अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने इनवाइट किया है अपने चैनल के ऊपर हमारी टीम की माइलस्टोन अचीवर को, जिन्होंने स्लो मोड में अपना 2cc लेवल अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इनका नाम है सदफ इमरान एंड शी इज़ फ्रॉम कराची। शी इज़ अ हाउसवाइफ और ये एपिसोड उन खवातीन के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको ये लगता है कि जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मैं बात कर रही हूँ तो उनको ये लगता है कि इस कॉन्फिडेंस के लिए, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत कोई आला तालीम की ज़रूरत है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, फिर ही आप इस काबिल होते हो कि आप किसी को गाइड कर सको या आप बिजनेस कर सको। तो इस थिंकिंग के साथ ना बहुत सारी खवातीन रह जाती हैं, ये कदम उठाने से शर्मा रही होती हैं, घबरा रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है सदफ की जो स्टोरी है वो इस तरह की खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि सदफ के पास भी कोई बहुत आला लंबी चौड़ी कोई डिग्री नहीं है। सदफ के पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था वर्किंग का, जीरो एक्सपीरियंस के साथ, जीरो स्किल्स के साथ इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली शी इज नाउ वन ऑफ माय मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट कहना चाहिए कि फास्ट लर्नर टीम मेंबर्स। तो मैं दावत देती हूँ सदफ को। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। आप कैसी हैं? यू आर मोस्ट वेलकम। बस मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले सदफ स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। लोग कहते हैं कि जी स्लो मोड जो है ये मेथड फॉरएवर में है ही नहीं, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी अगर आप ज्वाइन कर भी लिए तो इसमें तो आपको 3-4 साल लग जाते हैं करने में। तो ये सामने जो है ना मिसाल बैठी हुई है, माशाल्लाह इन्होंने अपना 2 मंथ्स में टीम बिल्ड करके अपना गोल को अचीव किया है। तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सदफ, आपने ये जर्नी स्टार्ट किस तरह से की, मतलब वो क्या चीज थी, क्या वजह थी जो आपको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लेकर आई? और पहले तो मुझे ये बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक टाइम आता हैगा कि सब कुछ शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, फिर माइंड में आया कि अब मैं खुद कुछ करूं कि मेरी अपनी एक शनाख्त बने। अभी जो है मेरा नाम कहीं ना, मुझे लग रहा था कि मेरा नाम जो है वो मिस हो रहा है। मदर्स, चाची, नानी, भाभी ये सब बन गई थी पर मुझे अपनी एक शनाख्त नहीं मिल रही थी। बस जो मेरा रीजन था ना कि मैं अपनी कहीं पर अपनी शनाख्त खो रही हूँ, तो उस शनाख्त के लिए ना मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन वही एक प्रॉब्लम के घर से नहीं निकल सकती लेडीज जो हाउस वाइफ है, जिनके बच्चे हैं, फैमिली को लेके चलना है, तो वो घर से नहीं निकल सकती हैं, कि बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो इसको देखते हुए मैंने फिर ऑनलाइन की तरफ जो है ना सर्चिंग करी। सर्च करते करते बहुत से स्कैम में भी मैं फंसी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली पहुंच गई, मुझे काफी स्कैम का भी सामना करना पड़ा। हर चीज को देखते देखते फिर जो है मैं सर्चिंग के साथ साथ ही मैं हर चीज को देख रही थी। फिर देखते देखते सर्चिंग में आपकी वीडियो मुझे जो नजर आई है ना, फिर मैं कहती हूँ कि मैं वहां आके रुकी हूँ। मैंने इस प्लेटफॉर्म को सर्च करा, यहाँ के जितना भी सिस्टम था, अपना जो प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल्स रहेंगे उन सबको मैंने सर्च करा। करते करते फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करा। फिर मैंने यहाँ का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम को देखा कि हाँ जी ये बेस्ट और मैं इसको इजीली कर सकूंगी। यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। वो सारी चीजें देखते हुए फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करी आपके साथ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आपके साथ इस टाइम पर लाइव आई हुई हूँ। इस सब का मैंने सोचा भी नहीं था जब मैं आप लोग को देखती थी और दूसरी टीम से मेंबर्स आते थे कि मैं भी कभी ऐसे बैठ के बात कर सकूंगी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीन माने इस चीज को ना अचीव कर लिया है मैंने एंड कुछ मंथ्स के अंदर करा हैगा। अगर लोग वही बातें माइंड होता है कि सालों लग जाती, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने देखे यहाँ आकर ना खत्म कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ में ना सदफ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि मैंने जब आपने मुझे ज्वाइन किया मेरे साथ, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का इंतखाब आपने कैसे किया? क्योंकि मैंने तो आपसे कोई उम्रे के वादे नहीं किए थे, कि मैंने तो नहीं कहा था कि भाई मैं आपको उम्रे पे लेके जाऊंगी। तो ये जो आपने इंतखाब किया इस प्लेटफॉर्म का, उसकी क्या खास वजह थी? जी जी बिल्कुल, मैं असल में जो पहले जिन टीम्स के साथ कर रही थी ना काम, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह मैंने ली थी, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस अभी आया नहीं था आगे, क्योंकि वो लोग तो 7 डेज तक ट्रेनिंग देते रहते हैं, बताते नहीं कि इन्वेस्टमेंट आगे आके इन्वेस्टमेंट आपने इतनी करनी है या कुछ। वैसे वो एक पूरी स्टोरी है कि वो तो चल रही थी।
लेकिन बस माइंड में ये था, जब मैं आई हूँ ना आप लोग की, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, फिर सर की देखी है, फिर जो ऑनेस्ट वे और जो हमारा फॉर्मूला है ना सर का, माशाल्लाह से ऑनेस्ट एंड हलाल इनकम डबल एच फार्मूला, ये सारी चीजें जब मुझे माइंड में मैं सुन रही थी, वीडियोस में देख रही थी, तो करते करते मुझे माइंड में हुआ कि ये वाली जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस से ये टीम चल रही है, ये मुझे जो है ना माइंड में लगती थी। वो लोग जो थे वो बस मुझे हाइप की तरफ ही कर रहे थे, आप 3 मंथ्स में इतना अचीव कर लोगे, आप कार प्लान, आप ये आप वो, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने मुझे, यानी कि पड़ोसी मुल्कों के वीडियोस दिखा रहे थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी उसके अंदर, सिर्फ अचीवमेंट अपनी दिखा रहे थे कि हमने ऐसे तो ऐसे हो गए। वो एक थे, उन्होंने अपनी गाय बेची, अपनी दादा की पता नहीं किसकी गाय बेच के, और उन्होंने इतना अचीव कर लिया कि वो आज पता नहीं क्या बने हुए हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो स्टोरीज मैंने आप लोग के वीडियोस में देखी, उसमें लगा कि हाँ ये लोग वर्क कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग सिस्टम दिखा रहे हैं। अपने लोगों की जो स्टोरीज आपकी डली हुई थी उनमें भी देखा मैंने, पिछली जो स्लो मूव से लेडीज करके गई हैं उनको भी मैंने देखा कि हाँ जिन लोग ने भी अचीव करा है, यानी कि यहाँ पर लोग कर रहे हैं, स्लो मूव के जरिए आ रहे हैं। तो फिर मैंने सब चीजों को देखते हुए ना मैंने कहा कि यहीं पे करना है। यस बिल्कुल, आपने कभी नहीं मुझे कहा कि डायरेक्टली आप आ जाओ और करें, आपने तो बिल्कुल बोरिंग, बस जो मैंने आपने आपसे पूछा है आपने मुझे वही आंसर करे हैं। कभी कोई हाइप ओके नहीं करी कि जी आप आज ही आ जाए, ऐसा कभी नहीं बोला। ओके सो अच्छा, ये तो थी ज्वाइनिंग से पहले की कहानी। आपने ये सब ऑब्जर्व किया, आपने सारी अपनी रिसर्च की, मुकम्मल किया, सबकी बात सुनी और फिर फैसला किया कि आप ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग के बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सदफ? क्या वाकई आपकी तवक्कुआत पे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा? और आपको क्या लगता है कि अब आपको यहाँ पर इतना टाइम हो गया, तो उस ट्रेनिंग से गुजर के या इस माहौल में आने के बाद आपके अंदर आप क्या चेंज महसूस करती हो? जी, जी, बिल्कुल। मेरे अंदर माशाल्लाह से बहुत चेंजिंग आई हैगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वही बात है, जैसे-जैसे मैं, मुझे कुछ स्किल्स नहीं थे मेरे पास ना, वो कहते हैं ना ज़ीरो स्किल्स के साथ ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिया था, और कोई ख़ास एजुकेशन या कोई एक्सपीरियंस किसी भी बिज़नेस का कुछ नहीं था मेरे पास। लेकिन जब मैं जैसे-जैसे यहाँ पर आई, ट्रेनिंग को कवर करा मैंने, सीखती चली गई, बस एक जुस्तजू की थी कि ये लोग लेडीज़ जो कर रही हैं, इन्होंने भी करा है ना इसी के थ्रू। बस मेरे माइंड में यही चल रहा था, इन्होंने भी इसी ट्रेनिंग को देखा होगा जब भी आज कोई इस चीज को कर रही हैंगी। तो बस ट्रेनिंग को मैंने कवर करा। ट्रेनिंग भी इजीली हैगी, कोई बहुत इतनी हार्ड नहीं है अगर देखा जाए। और वही आपकी वाली बात, मैं कुछ काम करती थी, आप मुझसे यही कहती थी, सदफ इसी ट्रेनिंग को जाओगी ना, आप जितनी दफा देखोगी इसमें आप कुछ नया सीख कर आओगी। मैं वही करती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं फिर जाती थी दोबारा ट्रेनिंग ग्रुप में, फिर मैं ट्रेनिंग को देखती थी, यकीन माने फिर मुझे वहां पर ना उसका आंसर मिलता था जो मिस्टेक मैं कर रही होती थी। ट्रेनिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट हैगा। उस ट्रेनिंग के थ्रू मैंने कवर करती चली गई, और माशाल्लाह से अपनी अब टीम मेरी अपनी बन गई है। मैं अपनी अर्निंग कर रही हूँ, जो बेस्ट एक लेडीज के लिए होता है घर में बैठे हुए, वो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है, मेरे डिजिटल स्किल्स बहुत सारे इंप्रूव हुए हैं यहाँ पर आकर। यानी कि स्किल्स होते हैं लोगों के पास, लेकिन एक कहते हैं ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, ये प्लेटफॉर्म इतना कुछ हमें दे रहा है ना, हमारे इतने स्किल्स होंगे जो इम्प्रूव हुए हैं। कोई मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, कोई कैनवा जैसा भी स्टार्टिंग में लेडीज होती है, ये सिर्फ सोच रहे थे कि हम करेंगे कैसे, हमें भी नहीं आता था, हमने कभी करा नहीं था पहले, कैनवा यूज नहीं करा था। माना स्कॉरिंग करते थे, टिकटॉक देखा, ड्रामे देखा, यही सब मैं भी कर रही थी जैसे मुख्तलिफ लेडीज कर रही है। लेकिन यहाँ अगर जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग सीखी कि हैशटैग भी डलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी है, तो हर चीज है, ये सारा मैंने ट्रेनिंग से सीखा है। मैं जाती थी, ट्रेनिंग देखती थी, फिर आकर अपनी मैं लिख देती थी, पॉइंट लिखती थी मैं अपनी नोटबुक में कि ये वाली जो मैम उम्मे लैला की बहुत अच्छी उसमें ट्रेनिंग्स डली हुई है, कैनवा की और उसकी वीडियो एडिटिंग की, हर चीज की है। तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे मैंने अपने आप को कवर करते 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 हर चीज को सीखती चली गई। पोस्टर बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें आपके सामने हैं। ये सब मैंने सीखा है, ट्रेनिंग से ही सीखा, ये सब मेरे बात की कहानी है, तो मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ही टीम को मैं अब कोच कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं सदफ आपको भी क्रेडिट दूंगी, सिर्फ ट्रेनिंग अच्छा होना उस चीज की गारंटी नहीं होती कि इस ट्रेनिंग से, या जैसे स्कूल में होता है ना, हर अच्छे स्कूल से जरूरी तो नहीं है कि ए ग्रेडर्स ही निकलें। बहुत से स्टूडेंट्स के बी भी आते हैं, सी भी आते हैं, बहुत से फेल भी हो जाते हैं।
स्कूल तो अच्छा है, वो तो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भी मैं देना चाहूंगी एज माय स्पॉन्सर, यू आर अ वेरी गुड बिजनेस पार्टनर इन अ सेंस कि आपने मुझे कभी तंग नहीं किया। यानी कि वही बात है, ट्रेनिंग को फॉलो करती रही और जिस तरह मैं गाइड कर रही हूँ उसको भी आपने हमेशा फॉलो किया। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फौरन मुझसे डिस्कस किया, ऐसा नहीं कि गायब हो गई। यानी कि आपने आपका जो काम करने का तरीका, सीखने का जो तरीका था ना, वो आप उसकी जिम्मेदारी आपने खुद ली। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर इंस्ट्रक्शन को ना, मुझे याद है मैं आपको शुरू में कहती थी जब आपका टीम बनने में प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं और क्या करूं, जुस्तजू जो थी ना वो आपके अंदर थी शुरू से। तो मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं, मैं कहती थी सदर लाइव करो। तो आप थोड़ा सा ना शॉक में चली गई थी कि मैं अकेले लाइव करूं, कैसे करूं। वो मुझे याद है आपने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की थी इंस्टाग्राम लाइव की। आप डेली बैठ के जो है ना एक अच्छी बात करती थी और 3 सवाल पूछती थी। और वो जो वहां से जो इनिशिएटिव आपने लिया है ना, उसके बाद आपकी टीम बनना शुरू की थी। एम आई राइट? ऐसे ही था? यस बिल्कुल। जो एक शायपन था ना, वो मेरा यकीन माने वही जो आपका एक पॉइंट था ना कि लाइव आना शुरू करो, 5 मिनट ही आओ सदब, लेकिन लाइव आओ। मैंने तकरीबन पूरे 9 या 8 दिन लाइव करा है, वो मेरे अभी भी पेज पर पड़ा हुआ है, लाइव इंस्टा के नाम से। सेक 1 2 3 करके ऐसे मैं रोज करती थी, क्वेश्चंस पूछ लेती थी। मेरे माइंड में ये था कि मैं करूं क्या, बात कैसे करूं, अकेले बैठी हुई होंगी, मैं क्या बोलूंगी। तो मैं बिजनेस के रिलेटिव एक क्वेश्चन करती थी, फिर इस्लामी क्वेश्चंस करने लगी थी। इस तरह से मैं वो 10 से 15 मिनट का एक लाइव करती थी और यकीन माने बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसके बाद मुझे इतना इतना मेरे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आई है, मेरी टीम बनना शुरू हुई है और मेरे एक शाइनेस जो थी वो खत्म हुई है, क्योंकि लाइव एकदम आकर बैठना ना, किसी को भी, कोई भी लेडीज हो तो वो एकदम नहीं अपने आप को कवर कर पाती है। तो इसके लिए इस तो चीज को सबसे अगर कोई पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अपने माइंड में एक लीडर बनी। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आ गया, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो गई, ऑटोमेटिकली आपका वो लीडरशिप माइंडसेट डेवलप हो जाता है। जब लीडर आप अपने माइंड में बन गई तो फिर आप एक्चुअली में भी आपकी टीम बनना स्टार्ट हो गई एंड देन यू स्टार्टेड लीडिंग योर टीम। अच्छा, आपकी कितने लोगों की टीम बन चुकी है सदफ, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। और सेकेंडली ये कि बीइंग अ हाउसवाइफ, आप अकेले रहती हो, मतलब आप सेपरेट रहती हो, तो जाहिर है बच्चों की भी जिम्मेदारी, पूरा घर संभालना, होम मैनेजमेंट, और हस्बैंड की जिम्मेदारी, ऑब्वियसली फिर एक अपनी लाइफ भी होती है, अपना बिजनेस, फिर टीम को ट्रेन करना। अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है। तो आप टाइम मैनेज किस तरह से करती हो? वो खवातीन जो अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि जी हम किस तरह टाइम निकालें, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। आप कैसे करती हो, क्या टिप देना चाहोगे? जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पर मेरे तकरीबन 15-16 मेंबर्स हैं जो बन चुके हैं। उसमें से एक्टिव मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप में जो एक्टिव हुए रहेंगे, 8 से 9 मेंबर्स हैं जो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनकी अपनी भी टीम बनना शुरू हो गई है। जो मेरी डाउनलाइन में भी लोग आना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं। सारे जो मिले हैं ना मुझे कि माने इस टाइम जो एक्टिव रहेंगे मेरे साथ, मेरे अपने पार्टनर्स जितने हैं सब अच्छे हैं, सब अपनी मेहनत से ना आगे से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड ये कि हाँ जी, एक हाउस वाइफ होती है, उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बच्चों की, और फिर क्या नाम है, फैमिलीज में कोई ना कोई इवेंट आता ही रहता है, इन सबको मैनेज करना होता है, सबके साथ बिजनेस को भी देखना है। अब टीम है कि मेरी, तो उनके भी आंसर्स वगैरह करने होते हैं रोज की बुनियाद पर। लेकिन एक मैंने शेड्यूल बना लिया है कि अब इतने बजे के बाद मैंने जो टाइम देना है वो अपने बिजनेस को देना है। और इससे पहले पहले मेरा सारा मॉर्निंग का जो है वो फैमिली के लिए है। फिर फैमिली में बच्चे स्कूल और हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मेरा बिजनेस की तरफ अपना माइंड हो जाता है। ऐसे रूटीन होती है थोड़ी सी। शाम में मैंने इवनिंग में अपनी फैमिली को अपना टाइम दिया और फिर इवनिंग में मैंने अपना बिजनेस को करा 5-6 बजे के बाद से, जो हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। हर चीज को लेके देखें, जब आप अपने माइंड में कर लोगे ना, हमने रोज खाना भी बनाना है, हमने हमारे माइंड में हमें कपड़े धोने, सारी चीजें एक लेडीज के चल रही हैं। अब इन्हीं सब में मैंने इसको भी रिलेट कर लिया है कि हाँ जी, मैंने इस टाइम पर इसको भी, अपने बिजनेस को भी टाइम देना है, मुझे अपनी वीडियो भी बनानी है, मैंने आज मैम के साथ लाइव भी जाना हैगा, तो मैंने इंस्टा लाइव भी करना है। ये सारी चीजें सी में इंक्लूड कर दी है। यकीन मान जिस दिन आप लोग कर लोगे ना इस चीज को, तो आप लोग इजीली करते चले जाएंगे। जब तक नहीं करेंगे ना, आपको यही लगेगा मैं नहीं कर सकती। मेरा भी माइंड में यही था कि मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद स्टार्ट करा है ना, यकीन माने अब हर चीज इतनी इजीली चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा। मैं बिजनेस के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, बच्चों के लिए भी निकाल रही हूँ, घर में खाना भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है, मैं सब कुछ कर रही हूँ माशाल्लाह से। अपनी बच्ची को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनकी शॉपिंग भी है, वहां भी जाते हैं हम लोग, हर चीज कर रहे हैं बच्चों के साथ। इवन में घूमना फिरना बहुत है मेरा। मेरा एक फैमिली है कि पहले से मुझे बच्चों के साथ ना घूमना बहुत अच्छा लगता है। हर
हर सैटरडे या संडे हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। वो सारी चीजें मेरी यकीन माने बिजनेस के साथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैंने बिजनेस की तरफ अपना माइंड लगाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस के जबरदस्त। साथ आप हर चीज कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने माइंड में सेट कर लें कि हाँ मुझे ये सब करना है। टाइम मैनेजमेंट बनाए। आप हमारे साथ जब ज्वाइन हो गए, होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी इस ट्रेनिंग में दी जाती है कि आपने अपने शेड्यूल लिखना होता है कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। ये सारी ट्रेनिंग में आप सीख जाते हो, इजीली हो जाता है आपके साथ। सिर्फ आप अपने माइंड में ये कहते हैं कि ये लेडीज कर रही है तो हम भी कर लेंगे। ये कोई चांद से नहीं आई हुई है कि इन्होंने कर लिया और हम नहीं कर सकेंगे। ये भी यही इसी जमीन की बाशिंदे, ये लोग कर रही है तो मैं भी करूंगी। जिस लेडीज ने ये ठान ली ना कि मैं भी कर जाऊंगी, यकीन माने वो सब कुछ कर जाएगी। सिर्फ अपने माइंड बिल्कुल में उसने ये करना कि मैंने करना है। जिस उसने अपने माइंड में ये सोच लिया ना मुझसे होगा नहीं, मैं ज्वाइन तो कर लूंगी, कर नहीं पाऊंगी, लेकिन माने वो कभी भी नहीं करेगी। अपने बिल्कुल। माइंड में मतलब ये बिठा दिया कि मैं माशाल्लाह नहीं से करूंगी। आपने दोनों जो है ना दो साइड पे वर्किंग की। हमारे बिजनेस के दो पहलू है ना, टीम बिल्डिंग भी है और रिटेल भी है। आपने माशाल्लाह एंड के जो आपने थोड़ा सा आपका गोल रह गया था, आपने कुछ प्रोडक्ट्स रिटेल में भी निकाली और खुद भी यूज की। तो थोड़ा सा मैं आपसे प्रोडक्ट के हवाले से भी रिव्यू लेना चाहूंगी कि स्लो मोड में आपको ये भी बेनिफिट मिला। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते हो, आप प्रोडक्ट भी यूज करते हो और उसको रेकमेंड भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। जी जी बिल्कुल। तो तो आपका जब प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा सदफ? जी, लेकिन जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना तो उसमें ट्रेनिंग में ही हर चीज दिखाई जा रही थी। तो ट्रेनिंग्स में जब प्रोडक्ट की नॉलेज दी गई, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने अपना प्रोडक्ट बाई करी थी वो भी मैंने यूज करी, और यूज करी तो मुझे पता है कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज करी मुझे उससे जो है फायदा ही हुआ। फिर जब मैं ट्रेनिंग में थी तो अंदर सर की हम लोग की सब चीज की ट्रेनिंग्स में वीडियोस आ रही थी। जैसे आर्टिक सी की आ रही है वीडियो, उसमें उसके जितने भी रिव्यू आ रहे होंगे, या एलोवेरी नेक्टर के रिव्यू, इस कदर रिव्यू मैं सुन रही थी ना, और पर्सनल मैंने स्टोरीज भी देखी, ट्रेनिंग सिस्टम में भी पढ़ी हुई है, लोग देख रहे हैं और सबको फायदा हो रहा है। और इश्यूज चल रहे हैं लेडीज के साथ, तकरीबन सेम इश्यू होते हैं जिन लोगों ने वो यूज कराएगा। अब मेरे माइंड में था कि लास्ट में आकर मुझे जब इस चीज की नॉलेज मिल रही है तो मैं अपने जितने जो मेरे सर्कल में लेडीज हैं उनको ये इशू आ रहा है तो मैं उनके साथ ये शेयर करना शुरू करूँ। फिर जब मैंने उनको उसके बेनिफिट्स बताए कि आपके साथ देखें ये इशू आ रहेगा, मेरी जो है टीम मेंबर उसके साथ भी यही था और उसने ये यूज करा हैगा, और इसके यूज करने से उसका देखें इसका फायदा हुआ हैगा। अब आप भी अगर यूज करें मेरे कहने से और फायदा ही होगा तो फिर बेनिफिट है। और फिर उन्होंने देखा कि अच्छे तरीके से ये काम कर रही है जो कंपनी है, इसने चीजें यूज करी है और वो ऑर्गेनिक है। काफी मैंने डिटेल्स में उन्हें ना गाइड करा हर चीज का। तो यकीन मानो उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट बाई भी करी है, मंगवाई है, मैंने सेल आउट करी है। लास्ट वाला जो प्रोसेस है मैंने सारा सेल आउट करके ही करा हैगा। और अपने लिए भी मैंने एलोवेरी नेक्टर है, आर्टिक सी है, जो चीजें मुझे लगा कि हाँ ये मैं भी यूज करूंगी तो मुझे जो इस टाइम पर रीजन हो रहे हैं हेल्थ इश्यूज है वो इसमें कवर हो जाएंगे। काफी चीजें लोग यूज कर रहे होते हैं पहले भी, अब इसके हमने इतने बेनिफिट देखे हैं तो फिर मैंने अपने लिए भी बाय करी है। मैंने खुद भी यूज करी है कि मैं पर्सनल रिव्यू दूंगी, आगे किसी को दूंगी तो ये नहीं कि मैं किसी का सुनकर दूंगी, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगी आगे रिटेलिंग के लिए। तो इसको बिल्कुल देखते हुए मैंने खुद भी बाय करी और मैं यूज कर रही हूँ। बिल्कुल। तो कंपनी भी रियल है और प्रोडक्ट्स भी रियल हैं। प्रोडक्ट्स रियल हैं तभी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी इसीलिए रेकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को बस अपना बिजनेस चमकाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हम थमा नहीं देते, उसको पहले हम यूज करते हैं और फिर जो है आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। अच्छा जी, लास्टली सदफ, पूरी इस कॉन्वर्सेशन में आपने इतने मजे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया माशाल्लाह, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई जैसे जिस तरह आप अभी बैठी हो माशाल्लाह, हंसते खेलते ही आपने अपना 2cc भी कंप्लीट कर लिया। तो अब अगर मैं आपसे फाइनल वर्ड लूं, आपसे फाइनल स्टेटमेंट लूं, खवातीन कहती है ना बहुत मुश्किल है, अच्छा सब कुछ समझाने के बाद भी कहती है बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, तो क्या वाकई काम बहुत मुश्किल है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ऑब्वियसली आपके लिए तो आसान ही था माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे भी आपकी जर्नी आसान ही रहे इंशाल्लाह, तो आप कौन सी ऐसी 3 टिप्स देना चाहोगी कि यानी कि अगर कोई भी लेडी नेटवर्क मार्केटर बनना चाहती है उसको कौन सी 3 चीजें जहन में रखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ना लेडीज को ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी एक शनाख्त बनानी है। मैं अभी फिर फर्स्ट यही बोलूंगी कि इस बिजनेस में आएंगी ना
आपको आपके नाम से पहचाना जाएगा। मुझे यहाँ पर मेरे नाम से सब जानते हैंगे, ये सदफ हैंगे, ये अलग सदफ है या सदफ इमरान हैंगे, क्योंकि आपको अपनी शनाख्त बनाना है ना, तो आप कुछ करें। ऐसा नहीं कि आपने सारा कुछ जो करा था पिछला शादी से पहले, एज अ हाउस वाइफ मैं बता रही हूँ, वो कहीं रह गया। एजुकेशन कॉलेज में हम बहुत माने हुए थे, दोस्तों में हम बहुत अच्छे थे, सब हमें जानते थे। शादी हुई, बच्चे हुए, क्या मदर्स बन गए, और ये बच्चों के नाम से हमें पुकारे जाने लगा, हमारा अपना ही नाम खत्म हो गया था। फिर यहाँ पर आएंगे, आप बिजनेस करोगे, यहाँ पर आपकी अपनी एक शनाख्त बनेगी, आप अपनी एक शनाख्त बनाओ। ये एक लेडीज के लिए ये भी बहुत जरूरी है, आप अपना नाम बनाएं। और यहाँ पर आए, देखिए सर्चिंग करें आप। मैं ये है कि आप सर्चिंग करेंगी ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे आपको, बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन अगर ऑनेस्ट वे में आपने काम करना है, किसी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, मैं जिसका हिस्सा हूँ, उसको आप सर्च करें और आगे से स्टार्ट लें, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं अपनी जर्नी आपके सामने बता रही हूँ, मुझे यहाँ से बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ। कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं आया है मेरे साथ। एज अ लेडीज भी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन कोई सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है लेडीज के लिए, ठीक है। और थर्ड ये है कि आपने खुद अपने माइंड में सोचना है कि मैंने काम करना हैगा। आपने सोच लिया ना, तो यकीन माने आप कर जाएंगी। आपने खुद सोचना हैगा। मैंने बस माइंड में कहा था कि मैंने करना है, और मैं आज कर चुकी हूँ। बस आपने अपने माइंड में बनाना है। कोई आपको नहीं आगे कहेगा। देखिए, जिससे पूछने जाएंगे ना, वो आपको मना करेगा। आपके हस्बैंड भी यही कहेंगे कि नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा, आप रहने दो। अभी भी बहुत सारी है मेरी फ्रेंड मुझे देख रही है, लेकिन फिर भी कह रही नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सदफ ने कर लिया, आप नहीं कर सकोगी, उसने कर लिया। तो मैंने कहा क्यों, मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी थी कि मैंने कर लिया, आप नहीं करोगे। और वो यकीन माने मेरे साथ ही है, कॉलेज स्कूल हर लाइफ मेरे साथ ही है, शादी भी आगे पीछे हुई। पर अब आके हस्बैंड कहते नहीं, सदफ कर उसने कर लिया, आप नहीं कर पाओगी। मैंने कहा अपने हस्बैंड से बोलो कि हम लोग हर चीज साथ साथ करते आए, तो मुझे ये भी करने दो, मैं ये भी करूंगी। सदफ ने करे तो मैं भी करूंगी। तो बस ये चीजें अपने माइंड में होना चाहिए। जहाँ जिस दिन आपने अपना सोच लिया ना, मतलब यकीन लेडीज को अपना, तो यही कहूंगी कि आप सोचें कि आपने करना है। कोई अगला बंदा कभी भी आपके लिए हामी नहीं बनेगा, आपके फैमिली वाले भी नहीं कहेंगे। वो सबसे पहले सब मना करने आएंगे, और हाँ करने के लिए कोई बहुत ही कम होगा जो कहेगा, लेडीज को खास तौर पर, कि हाँ आप जाएं, ये अमाउंट है, आप लगाएं और काम करें। ऐसा तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं। आपने खुद इसके लिए जस्तजू करनी पड़ेगी, सर्चिंग करना पड़ेगी, लोगों का माइंड बनाना पड़ेंगे, फैमिली मेंबर्स के, चाहे फादर हो या आपके हस्बैंड हो, उनका माइंड आपने बनाना पड़ेगा। हमारी स्टोरीज दिखाएं, प्लेटफॉर्म को सर्च करवाएं, सारी चीजें दिखाएं कि देखें ये लोग लेडीज कर रही हैं, तो मैं करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे बताएं। अपने हस्बैंड को सबसे पहले कहते हैं ना कि अपने इसमें ले लें, कि हस्बैंड की तरफ से हाँ मिल जाए ना, सबसे अच्छा है। बिल्कुल फैमिली ऐसे सपोर्ट ही बहुत जरूरी है। असल में लड़कियां जो है, यंग गर्ल्स भी जो हैं, या जो वाइफ्स हैं, वो भी जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको कुछ भी चाहिए होता है ना, तो अपने मतलब की वो चीज निकलवा जरूर लेती है या मनवा जरूर लेती हैं। बिजनेस के मामले में हमने देखा है कि फौरन जो है ना, उनका एक सबसे पहले आता नहीं, हस्बैंड नहीं मान रहे, फादर नहीं मान रहे, कोई और तरीका बता दे, मैम यूं कर ले यूं कर ले। तो आई थिंक दीज पीपल एक्चुअली, मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि आप अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे, आप अपने कैरियर के बारे में सीरियस नहीं हो, आप अपनी फाइनेंशियल आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए सीरियस नहीं हो। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्रॉब्लम का जो ना जवाब नो नहीं होता कभी भी। अगर आपका दिल में पक्का इरादा है, तो डेफिनेटली आपको रास्ता भी मिल जाएगा कि अगर आपके घर वाले वाकई नहीं मान रहे हैं, तो उनको मनाने के 100 तरीके भी तो हो सकते हैं ना। तो इन चीजों पे जो है ना लाजमी फोकस, आई थिंक ये नियत की बात होती है, जिसकी नियत होती है ना, वो सब कुछ कर जाता है, ये वाली बात है। So thank you so much सदफ for joining. I'm sure जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुन के, हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के इंस्पिरेशन मिली होगी। तो जो लोग अभी भी इंतजार में हैं, 2024 आधा गुजर चुका है, और अभी भी वक्त है आपके पास। यू कैन स्टिल मेक योर 2024 बेटर। आपको अगर किसी को से भी राब्ता करना हो सदफ से, अगर आपने मजीद डिस्कशन करना हो, इस हवाले से एडवाइस लेनी हो, सदफ का नंबर नीचे आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट हर। अगर आपको मुझसे कुछ मशवरा लेना है, तो आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सदफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।